वो जो एक जन्नत का तस्वुर है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए। ये कह देने से कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा से हम बच नहीं सकते। ये चीजें अब इंटरनेट पे निकल आई हैं। अब आप किसी भी न्यूज को नहीं दबा सकते ये कह के कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जब तक हम ये चीज मानेंगे नहीं, तब तक हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकेंगे, हम आगे नहीं ले जा सकेंगे जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी और आलिया जहरा, इन दोनों ही महिला पत्रकारों ने लाइव प्रोग्राम में भारत को दुश्मन बताने वाले कमर चीमा की जमकर क्लास ली। एक और जहां आरजू काज़मी ने पाकिस्तान में युवाओं में जिहाद की शिक्षा पर कड़ा एतराज जताया, तो वहीं दूसरी ओर महिला पत्रकार आलिया जहरा ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कमर चीमा की बोलती बंद कर दी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे पानी नहीं। वो जो एक जन्नत का तस्वुर है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए। ये कह देने से कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा से हम बच नहीं सकते। ये चीजें अब इंटरनेट पे निकल आई हैं। अब आप किसी भी न्यूज को नहीं दबा सकते ये कह के कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जब तक हम ये चीज मानेंगे नहीं, तब तक हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकेंगे, हम आगे नहीं ले जा सकेंगे जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी और आलिया जहरा, इन दोनों ही महिला पत्रकारों ने लाइव प्रोग्राम में भारत को दुश्मन बताने वाले कमर चीमा की जमकर क्लास ली। एक और जहां आरजू काज़मी ने पाकिस्तान में युवाओं में जिहाद की शिक्षा पर कड़ा एतराज जताया, तो वहीं दूसरी ओर महिला पत्रकार आलिया जहरा ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कमर चीमा की बोलती बंद कर दी। हमारे यहाँ तो ये हमेशा से रिवाज रहा है कि हम अपनी हिस्ट्री भी जो है वो बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के, उनको हम गलत हिस्ट्री बता रहे हैं। हमारे हीरोज जो हैं वो भी अब वो लोग हैं जिनका यहाँ पे कोई रोल नहीं था पाकिस्तान में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने शायद कदम भी नहीं रखा पाकिस्तान में, वो हमारे हीरो हैं। और जो हमारे हीरो हैं हम उनका नाम ही नहीं लेते, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो या कोई हो, यहूद भाई हो, हम उनका नाम भी नहीं लेते। तो इसी तरह से बेसिकली हम बच्चों का ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं और उसमें उनको रोकना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो नॉन मुस्लिम है। अगर इनको हर जगह यही कहना है कि कुरान पढ़ाया जाए, तो जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए भी एक हिसाब होना चाहिए कि वो अपने मजहब की किताब पढ़ेंगे। अगर कोई क्रिश्चियन है उसको स्कूल कॉलेज में बाइबल पढ़े, बाइबल का एग्जाम दे। अगर कोई हिंदू है तो वो गीता पढ़े, उसके एग्जाम्स दे। सिर्फ हर एक को पकड़ पकड़ के आप जबरदस्ती का मुसलमान अपने हिसाब से बना रहे हैं। आपके सामने तो शिया भी नॉन मुस्लिम है, शिया के ऊपर भी आप जो है वो कह देते हैं कि नहीं, वो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की चीजें लाके लोगों को रोकना, बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाना, गलत तरीके से मजहब पर सिखाना, ये तो हमारे हमेशा से रिवाज रहा है। हम जगहों के नाम बदल देते हैं और ऐसे ऐसे नाम, जैसे लायलपुर, फैसलाबाद उसका नाम रख दिया है। मुझे बताएं शाह फैसल कब किया था लायलपुर, कब उसने वहां पे जाके कदम रखा था, कब चाय पी थी, कब पकौड़े खाए थे, मुझे तो पता नहीं। अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे। हमारे यहाँ तो सऊदी अरब की, हम ऐसे जैसे सऊदी अरब हमारा माई बाप लगता है, हर चीज में हम सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। वो अमेरिका जो कहता है सऊदी अरब वही करता है। ये चीज हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, भारत हमारा दुश्मन है, जो हमारी जबान समझता है, हम जिसके जैसे कपड़े पहनते हैं, जिसके जैसे दिखते हैं, जिसके जैसे बोलते हैं, जिसके जैसे खाने खाते हैं, वो हमारा दुश्मन है। वैसे दुश्मन तो है, ये तो आप ये करें, समझ नहीं आती। दुश्मन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं नहीं चीमा साहब, उनकी पॉलिसीज से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उसे दुश्मन नहीं कह सकते, कि उनके पॉलिसीज हमारी भी ऐसी हैं जो बहुत सी कंट्रीज को पसंद नहीं है। हम ऐसे ही तो FATF में नहीं गए हुए ना, हमें कोई हार पहना के हमने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था जो हमें FATF में डाला गया है। हमारी पॉलिसीज के ऊपर भी हमें देखना चाहिए। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं निकालेंगे नहीं सही होगा कुछ। हाँ, चाइना हमारा दोस्त है, चाहे वो हमें 200 जूते मारे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना भारत परफेक्ट है, ना चाइना और ना हम। सिर्फ हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना होगा। और जहां तक ये मजहब की बात लेके बार बार आ रहे हैं, ये इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे कोई
ईरान की टाइप का या सऊदी अरब की तरह के कोई रिवाज लाना चाह रहे हैं कि औरतें ड्राइव ना करें, औरतें बाहर ना निकलें। वो जो एक जन्नत का तस्वुर है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए। बाकी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ते। यूरोपियंस हमसे इसीलिए आगे निकल गए कि उन्होंने पढ़ाई की है, मजहब के साथ नहीं चले हैं वो इतना ज्यादा। ठीक है, खुदा सबका एक है। अगर हम मुसलमान हैं और हम यकीन करते हैं कि खुदा एक है, तो हमारा खुदा और बाकियों का खुदा अलग कैसे हो सकता है? हाँ, उसको मानने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं। तो हम अगर खुदा को जो है उसकी कई बातों को माने और पढ़ाई पे तवज्जो दें और इस तरह की बेकार की बातें जो किसी जमाने में कहीं कुरान तक में नहीं लिखी हुई उसको ना करें। और खासतौर पे जो पार्लियामेंटेरियन हमारे हैं, पता नहीं कहाँ से छांट के अल्लाह ने हमें दिए, इंतहा के जाहिल और जो इन्हें वोट देते हैं, कोई वोट नहीं देता। चीमा साहब, ये लोगों के आईडी कार्ड रख लेते हैं ये वडेरे, और जो यहाँ पे गाँव में मैं आपको बता रही हूँ, आप ना माने, उनको वोट देने का हक तक नहीं है। वो जहाँ पे